बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस करना है वो ये है कि जब आपके खिलाफ एफआईआर हो ना, तो बाज लोग डर के भाग जाते हैं। बोल रहे हमारे ऊपर तो पर्चा हो गया, अब तो पुलिस पड़ जाएगी, अब तो रेड होगा, हमें गिरफ्तार करेंगे, पुलिस वाले मारेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे 302 का पर्चा कर दिया, फलां सख्त किस्म का एलिगेशन लगा दी, तो बंदे बाज दफा भाग जाते हैं। बस दफा भाग जाते हैं या उन्हें पता नहीं चलता। मिसाल के तौर पे ये भी तो हो सकता है ना, कोई बंदा एफआईआर करवाए और चुप करके बैठा रहे, एफआईआर करवा के, तो दूसरी पार्टी को खबर भी ना हो कि मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर हो गई है। फिर तरीकाकार इसमें ये होता है कि जज साहब जो है ना, जज साहब दूसरी पार्टी को जिसके खिलाफ इल्जाम है उसके खिलाफ फैसला करना होता है। वो कोर्ट में आएगा तो जज साहब फैसला करेंगे। बंदा आ जाता है अदालत में, अदालत के अंदर बंदा आ गया तो वो क्या करेगा, अपनी जमानत करवाएगा, प्री रेस्ट बेल करवा देगा। अगर पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया, पोस्ट रेस्ट बेल करवाएगा। बहरहाल ये बंदा आ गया, अब इसकी मौजूदगी में हर सूरत में ये बंदा प्री रेस्ट बेल करवाए या ये प्री रेस्ट बेल नहीं करवा सका, अरेस्ट हो चुका है, अंडर कस्टडी है, पुलिस के पास है, जेल में है, थाने में, जहां भी है, जज साहब उस वक्त ट्रायल को, केस को चलाएंगे नहीं जब तक वो बंदा मौजूद ना हो। वो बंदा, उसकी जमानत है, फिर भी वो बाउंड है कि हर पेशी के ऊपर आएगा, उसके सामने सारा केस चलेगा। मुलजिम जो होता है, जिसके खिलाफ एफआईआर होती है, उसूल है ये। अगर वो अरेस्ट है तो फिर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं, जो भी तारीख पड़ेगी पुलिस वाले खुद उसको लेके तो आते हैं, जेल से हो फिर भी लेके आते हैं, थाने में हो फिर भी लेके आते हैं, कोई इशू ही नहीं है। हाँ, अगर उसने जमानत करवा रखी है फिर भी वो हर तारीख पे आएगा, तो जज साहब आगे लेके चलेंगे। बात सूरतों में जब बंदे दौड़ जाते हैं, फेस नहीं करते ट्रायल को, गायब हो जाते हैं बीच में, हालांकि मैं अर्ज कर रहा हूं कि हर तारीख पे आना जरूरी है, बंदे गायब हो गए, बंदा गायब हो जाए तो फिर जज साहब, मैंने कहा बुनियादी उसूल ये है कि मुलजिम जो है उसकी मौजूदगी में ट्रायल होगा। अब जज साहब फिर स्टॉप कर देते हैं ट्रायल को, क्या करूं, कानून कहता है कि वो होगा तो उसके खिलाफ फैसला होगा, तो चलेगा केस, उसकी गैर मौजूदगी में जज साहब अकेले नहीं चला सकते। और जज साहब फिर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो आ जाए, उसको जनाब उसके वारंट और उसके ये तो वो तो पुलिस के जरिए कोशिश करते हैं आ जाए, ना आए बंदा, उसे इश्तिहारी करार पीओ डिक्लेयर कर देते हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, कि ये बंदा भाग गया, भगोड़ा हो गया, तो इश्तिहारी हो जाता है, वो बंदा भाग जाता है। जो बंदा इश्तिहारी हो जाता है ना, कानून उसे फिर पसंद तो नहीं करता, जज साहब पसंद नहीं करते कि बंदा दौड़ गया। अब जज साहब आमतौर पे आहनी आतों से निपटते हैं, उससे नाराज होते हैं। जज साहब अगर आ जाए, लौट आए, कहीं से पकड़ा जाए, पुलिस ने ढूंढ लिया, उसे पकड़ लिया, पकड़ा जाए, फिर पेश कर दे, तो जज साहब थोड़ी सी सख्ती करते हैं, कहते हैं कि ये भगोड़ा है, इश्तिहारी है, दौड़ गया, अच्छा बंदा नहीं है। उसकी जमानत लेते हुए भी जज साहब रिलक्टेंट होते हैं, कहते हैं ये तो बंदा करदार ही ठीक नहीं है, इसकी जमानत नहीं लेनी मैंने, जमानत लूंगा, जमानत पे से रिहा करेंगे, छोड़ेंगे, ये फिर भाग जाएगा, उस पर एतमाद कौन करे। तो जज अक्सर ऐसे बंदे को एक बड़ा सख्ती से लेते थे कि जो बंदा भगोड़ा हो जाए, एक दफ़ा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो जाए, पीओ हो जाए, इश्तिहारी हो जाए, तो उसकी ज़मानत नहीं लेनी। लेकिन आजकल जजेस का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा बदल चुका है। जज कहते हैं कि सिर्फ इस वजह से कि वो बंदा अदालत के कागजों में इश्तिहारी हो गया था, तो अब उसकी ज़मानत ना लें, ये ज्यादती, गलत बात। हाँ, उसका केस देखना चाहिए, अदरवाइज उसका केस में जान ही कोई नहीं, या उसके खिलाफ झूठा केस है या बड़ा कमजोर केस है, बज़ाहिर कोई चांस नहीं नजर आ रहा कि इस बंदा को सजा होगी, तो फिर जज साहब को चाहिए कि उस बंदे की जमानत लें। क्यों ना लें? तो ये कोई बात नहीं है कि वो गायब हो, किसी मजबूरी की वजह से गायब हो, उसे इतला नहीं मिली थी, वो बीमार ऐसा था, हॉस्पिटलाइज था, उसे तो खबर नहीं मिली, तो अब किसी मजबूरी के बायस वो बंदा जनाब गायब था, तो जज ने तो ज़ाहिर इश्तिहारी करना था जो पेश ना हो, जज भी मजबूर है, जज ने इश्तिहारी कर दिया। अब कर दिया, अब वो आता है, वो सरेंडर करना चाह रहा है कि मैं अदालत के सामने खुद को सरेंडर करता हूँ, पेश होता हूँ, कि जज साहब जो फैसला करें मैं फेस करता हूँ ट्रायल को। अब जज साहब को चाहिए कि वो इस बंदे को सुने, इसे मौका दें, और ऐसे बंदे की जमानत भी जज साहब ले सकते हैं, अगर सिर्फ इश्तिहारी होने की वजह से खारिज नहीं उसकी जमानत कर देनी। अगर अदरवाइज उसका केस जमानत का बनता है, फर्ज कर लेते हैं ये बंदा भगोड़ा नहीं था, तो फिर ये जमानत के लिए अप्लाई करता,
تو اگر اس کی ضمانت بنتی تھی تو صرف اس وجہ سے کوئی اشتہاری ہو گیا تھا ایک دفعہ تو اس کی ضمانت ریفیوز نہیں کرنی چاہیے۔ اس پہ لیٹسٹ ایک ججمنٹ بھی ہے 2025 کی، 2025 SCMR پیج اس کا تھا 318۔ اس کے اندر بھی سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ادروائز میرٹ کے اوپر اس کی ضمانت بنتی ہے نا تو صرف اس بنیاد پر کہ وہ اشتہاری ہو گیا تھا تو ریفیوز نہیں کرنی چاہیے، اس کی ضمانت لے لینی چاہیے۔ تو امید ہے آج آپ نے اشتہاری بندے کی ضمانت جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کر لی ہوں گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، چینل اچھا لگے اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں، ویڈیوز اچھی لگیں تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔